ऐसी ताकतें हैं जो न केवल राष्ट्र के अंदर हैं बल्कि राष्ट्र के बाहर भी हैं, जो भारत को बढ़ते हुए आगे नहीं देख सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो संगठन है, जो लगातार गाँव के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, सभी वर्गों के लिए काम कर रहा है, चाहे लोगों को एक अच्छी रोड देने का विषय हो, बिजली देने का विषय हो, ट्रेन देने का विषय हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, तमाम अनगिनत ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो कि भारत के लोगों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लेके आएंगी। तो विश्व के लोग नहीं चाहते कि भारतीयों का स्तर ऊंचा हो, भारत में पुनः खुशहाली आए, भारत पुनः विश्वगुरु बने। तो वो ताकतें देश के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार इस प्रयास में है कि कैसे भारत कमज़ोर हो। आज जब हम देखते हैं, हम अपने भारत के आसपास के शहरों के बारे में ही जानकारी लेते हैं, तो वहाँ गेहूँ 200 रुपये किलो है, पेट्रोल के भाव अलग हैं, टमाटर अलग है, और ना केवल आसपास के देश बल्कि अन्य देशों में भी हम चले गए। उसका केवल एकमात्र कारण ये है कि भारत की जो सांस्कृतिक विचारधारा है या भारत के जो एक हिंदू सनातन पद्धति है, वह हम सब लोगों को इस तरह से जोड़े हुए हैं कि ना केवल हम जुड़े ही हुए हैं बल्कि हम अपने तीज त्यौहार के माध्यम से भी एक इकोनॉमी का सर्कुलेशन का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे अभी दीपावली पे हमें तेल भी चाहिए दीपक जलाने के लिए, हमें दीपक भी चाहिए, हमें रुई भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, खील भी चाहिए, हमें घर में वाइट वॉश करानी है वो भी चाहिए, हमें कमरे को सही कराना, मिस्त्री भी चाहिए। तो इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है कि पैसे का सर्कुलेशन होता है, हम नए कपड़े भी खरीदते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक रूप से हम इतने, जो हमारे पूर्वजों ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उसमें पैसे का सर्कुलेशन इतना लगातार रहता है कि उसकी वजह से भारत सदैव खड़ा रहता है। और इससे भी ऊपर जब कोविड काल था, जब लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, व्यापार नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय लग रहा था विश्व के लोगों को कि भारत तो भुखमरी का शिकार होगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार लोगों की चिंता की, उन्हें भोजन सुलभ कराया। केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज हुआ। जिन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिल सकता तो उन्हें प्राइवेट में कराया। उसके साथ ही साथ वैक्सीन दिलवाई। वैक्सीन मतलब विश्व के लोग तो ये सोचते थे कि भारत में तो वैक्सीन पैदा हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने वो वैक्सीन बनाई और ना केवल भारत के लोगों का जीवन बचाया बल्कि विश्व के तमाम गरीब देशों का जीवन बचाया। तो इस तरह से जो भारत का वैभव है वो विश्व में चारों ओर फैल रहा है। तो उस वैभव वह कैसे कम हो, कैसे जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो विश्व की ताकतें हैं वो देख रही हैं कि भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे कैसे रोका जाए, तो वो लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं। तो इस नाते हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमसे कहीं चूक ना हो, हम कहीं कोई गलतफहमी में ना रहें, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों की, हमारी जो संगठनात्मक रचना है उसकी भी चिंता करें। इसी में अभी हम सब लोगों को रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाना है। तो चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी जो संगठनात्मक ऊपर से दिशा निर्देशन मिले हैं वो हमारे एक बूथ से, हमारा बूथ अध्यक्ष और 3 लोग जाएंगे जो हमारी तहदेव की रचना है। तो इस तरह से अभी सभी लोग 16 तारीख को यहाँ से अयोध्या भी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी जाने वाली हैं। अयोध्या का मंदिर इसलिए हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वह मंदिर नहीं है, वह हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। वह भारत का एक ऐसा प्रतीक